राम राम सभी को। नमस्कार, जय हिंद, खंबा घणी। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। अपने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें राजस्थान जीके डेली डोज से संबंधित अपने कोई पॉइंट पर अपने चर्चा करेंगे और उस पॉइंट से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक जो अपने तथ्य होंगे उन पर अपने डिस्कशन करेंगे। 10 मिनट के अंदर अपने कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट को या उस टॉपिक को अपने पूरा किया जाए। तो अपने आज की क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और अच्छे अच्छे कमेंट भी करोगे। क्लास को लाइक भी जरूर करना है, ठीक है। तो आज का जो अपना पॉइंट है ये कौन सा रहता है? कठपुतली कला है। कठपुतली कला का उद्गम कहाँ से हुआ, कठपुतली जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, इन सब पर अपने चर्चा करेंगे। कहाँ की प्रसिद्ध है, कठपुतली का निर्माण किससे किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है कि विश्व कठपुतली जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व कठपुतली जो दिवस है ये अपने 21 मार्च के दिन विश्व कठपुतली दिवस अपने मनाया जाता है। तो 21 मार्च के दिन विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम विश्व कठपुतली जो दिवस है ये कब मनाया गया? तो सर्वप्रथम विश्व कठपुतली दिवस 2003 के अंदर मनाया गया था। 21 मार्च 2003 के अंदर सर्वप्रथम विश्व कठपुतली दिवस मनाया गया था। प्राचीनतम जो कठपुतली का उल्लेख मिलता है वो किस सभ्यता स्थल से मिलता है? अगर अपने बात करें तो प्राचीनतम ये कठपुतली का उल्लेख मोहन जोदड़ो से, मोहन जोदड़ो व हड़प्पा जो सभ्यता है, मोहन जोदड़ो व हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ से कठपुतली का अपने को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और अपने जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से कठपुतली का अपने को उल्लेख मिलता है। कठपुतली से संबंधित जो प्राचीनतम ग्रंथ है जिनमें कठपुतली से संबंधित अपने को उल्लेख मिलता है प्राचीनतम, तो इसमें अपने एक तो ध्यान रखना कि शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम एक तमिल भाषा का एक क्या रहता है? ग्रंथ रहता है जिसमें अपने को कठपुतली का उल्लेख मिलता है। ये तमिल भाषा का अपने क्या है? ग्रंथ है। एक अपने अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ किससे संबंधित है? पाणिनि से संबंधित है। इस ग्रंथ के अंदर एक नट सूत्र है, नट सूत्र है और इस नट सूत्र के अंदर अपने को पुतला नाटक का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। पुतला नाटक का अपने को उल्लेख मिलता है। तो मतलब कठपुतली से संबंधित सबसे प्राचीनतम अगर अपने बात करें तो अष्टाध्यायी से भी अपने को उल्लेख मिलता है। एक शिल्पाधिकारम एक तमिल भाषा का एक ग्रंथ है, इससे भी अपने को कठपुतली का उल्लेख मिलता है। और सभ्यता स्थलों में बात करें तो मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता से अपने को उल्लेख मिलता है। कठपुतली दिवस जो है सर्वप्रथम 2003 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है? अपने 21 मार्च, 21 मार्च 2003 को पहला कठपुतली दिवस मनाया गया और उसके बाद में प्रतिवर्ष कठपुतली जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम जो है कठपुतली प्रारंभ किस स्थान से की गई? भारत में कठपुतली का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहां से किया गया? तो भारत में कठपुतली सर्वप्रथम केरल से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है? केरल से। राजस्थान में कठपुतली जो है ये सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से होती है? तो नागौर से प्रारंभ होती है। कहां से? नागौर से। नागौर में सर्वप्रथम कठपुतली का जो खेल दिखाया गया था वो ध्यान रखना किससे संबंधित रहता है? अपने अमर सिंह राठौड़ से संबंधित रहता है। तो अमर सिंह राठौड़ जो है इससे संबंधित ध्यान रखना कि कठपुतली का नाटक किया गया था। सर्वप्रथम कठपुतली नाट्य जो है वो अमर सिंह राठौड़ पर किया जाता है। सर्वप्रथम पहला जो नाट्य है वो अपने नागौर के अंदर, और नागौर के अंदर किससे संबंधित रहता है? अमर सिंह राठौड़ से संबंधित अपने रहता है। कठपुतली का जो निर्माण है ये कहां पर किया जाता है? तो कठपुतली का जो निर्माण है ये राजस्थान में सर्वाधिक ध्यान रखना कि मारवाड़ या अपने बात करते हैं जोधपुर जो है यहाँ पर कठपुतली का सर्वाधिक निर्माण किया जाता है। कठपुतली का जो निर्माण है ये किस लकड़ी से किया जाता है? तो अरडू की लकड़ी से किया जाता है। तो अरडू की जो लकड़ी है इससे कठपुतली का निर्माण किया जाता है। तो अरडू की लकड़ी से कठपुतली का निर्माण किया जाता है। और वर्तमान में अगर बात की जाए कि कठपुतली का सर्वाधिक जो निर्माण है
वर्तमान में कहाँ पर होता है, तो मेवाड़ में कठपुतली का सबसे ज्यादा निर्माण होता है। मेवाड़ या उदयपुर में कठपुतली का सर्वाधिक निर्माण होता है वर्तमान के अंदर, अगर अपने बात करें तो। नेक्स्ट अगर अपने बात की जाए तो कठपुतली का खेल दिखाने वाली जो जाति है, ये जाति कौन सी है, नट जाति है। तो कठपुतली का खेल दिखाने वाली जाति कौन सी है, अपने नट जाति के द्वारा कठपुतली का क्या दिखाया जाता है, खेल दिखाया जाता है। और कठपुतली का जो जादूगर है वो किसे कहा जाता है, दादी पदम जी को कहा जाता है। तो कठपुतली का खेल दिखाने वाले जादूगर कौन है, दादी पदम जी है। कठपुतली के अगर अपने प्रकार की बात करें, कठपुतली के कई प्रकार हैं, जिनमें से अगर बात की जाए जैसे छाया है, धागा है, दस्ताना है, छड़ है। ये ध्यान रखना कि कई प्रसिद्ध कठपुतलियां, धागा, छाया, दस्ताना, छड़, ये कई प्रकार की कठपुतलियां प्रसिद्ध है। राजस्थान में इनमें से सर्वाधिक जो प्रचलित कठपुतली है, राजस्थान में ध्यान रखना कि कौन सी कठपुतली सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो सूतर या धागा जो कठपुतली है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना राजस्थान में प्रचलित है। तो राजस्थान में सूतर या धागा कठपुतली सबसे ज्यादा क्या है, प्रचलन में है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें कि नट जो शब्द है, इस नट शब्द का अर्थ क्या रहता है, तो नट शब्द का अर्थ क्या है, नर्तक। नट शब्द का जो अर्थ क्या है, नर्तक है। क्योंकि कठपुतली का खेल दिखाते समय कई प्रकार के करतब किए जाते हैं, वो नृत्य की तरह ही है। तो नट शब्द का अर्थ क्या रहता है, नर्तक रहता है। नट जाति के जो नृत्य हैं वो कौन से हैं, नट जाति के नृत्य कौन से हैं, तो नट जाति का नृत्य एक तो ध्यान रखना अपने कौन सा आता है, मोर नृत्य आता है। कौन सा नृत्य आता है, मोर नृत्य आता है। और एक नट जाति का नृत्य अपने आता है, शारीरिक नृत्य आता है, शारीरिक नृत्य आता है। इन नृत्यों में ध्यान रखना मुख्य क्या रहता है, अंग संचालन रहता है, अंग संचालन। अंग संचालन ध्यान रखना कि नृत्यों का मुख्य मतलब क्या माना जाता है, आकर्षण माना जाता है। नट जाति के जो लोक देवता हैं ये कौन माने जाते हैं, आला व उदल। आला व उदल जो है, ये ध्यान रखना कि नट जाति के क्या मान जाते हैं, लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। तो आला व उदल जो है वो नट जाति की क्या मान जाते हैं, लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नट जाति जो है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर है, तो नट जाति से संबंधित अगर बात की जाए तो राजस्थान में नट जाति के सर्वाधिक लोग जो हैं वो किस क्षेत्र में हैं, मेवाड़ या अपने कह सकते हैं उदयपुर में। क्योंकि सर्वाधिक खेल कहां पर दिखाया जाता है, मेवाड़ या उदयपुर के अंदर नट जाति के द्वारा खेल दिखाया जाता है। नटनी का जो चबूतरा है, ये नटने का चबूतरा कहां पर है, अपने पिछोला जो झील है, इस पिछोला झील के किनारे उदयपुर में। नटनी का चबूतरा कहाँ पर है, पिछोला झील के किनारे उदयपुर में है। और नटनी की जो छतरी है ये कहाँ पर, अपने जालोर में नटनी की क्या स्थित है, छतरी स्थित है। नाटानी का जो बाग है ये कहाँ पर है, तो नाटानी का बाग ध्यान रखना कि जय महल होटल है, अपने जय महल होटल है। और ये जय महल होटल जो है ये कहाँ पर, अपने जयपुर में है। यहाँ पर इस नाटानी के बाग का जो निर्माण है, ये निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, हर गोविंद के द्वारा करवाया गया था। हर गोविंद नाटानी के द्वारा ध्यान रखना कि इस बाग का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया जाता है, 1745 में इस बाग का निर्माण करवाया गया था। उस समय जयपुर के जो शासक थे, ये शासक कौन थे, तो ईश्वरी सिंह जो थे वो जयपुर के क्या थे, उस समय शासक थे। ईश्वरी जो सिंह है ये उस समय जयपुर के क्या थे, शासक थे। तो ये अपने कठपुतली कला से संबंधित मुख्य मुख्य जो बिंदु है, मुख्य मुख्य जो जानकारी है, उन पर अपने चर्चा की है। तो एक बार अपने पूरा रिपीट करते हैं कठपुतली से संबंधित। अगर अपने से क्वेश्चन किया जाए कि कठपुतली जो कला है, कठपुतली से संबंधित अगर बात की जाए, कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाया जाता है। और सर्वप्रथम कठपुतली दिवस कब मनाया गया, 2003 में। पहला कठपुतली दिवस जो है कब मनाया जाता है, 2003 में। प्राचीनतम जो उल्लेख मिलता है वो किस सभ्यता स्थल से मिलता है, कठपुतली का मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से ध्यान रखना कि प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ये सभ्यता स्थलों में। और किस ग्रंथ से कठपुतली का उल्लेख मिलता है, तो शिल्पा
दिकारम एक तमिल भाषा का ग्रंथ है। ये ध्यान रखना कि ये दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी का ग्रंथ है। ईसा पूर्व शताब्दी का ग्रंथ है, सबसे प्राचीन इसी से मिलता है। इसके बाद में अष्टाध्यायी के अंदर नट सूत्र है और इस नट सूत्र में पुतला नाटक का उल्लेख है। ठीक है, और अष्टाध्यायी किसके? पाणिनि का है, जिससे भी अपने को कठपुतली का उल्लेख मिलता है। कठपुतली भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में है? तो केरल के अंदर सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। और राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम प्रारंभ कहां पर होती है? नागौर में होती है। और अमर सिंह राठौड़ का सबसे पहले कठपुतली के अंदर नाट्य दिखाया जाता है। कठपुतली का जो निर्माण किया जाता है राजस्थान के अंदर, ये मारवाड़ या जोधपुर के अंदर कठपुतली का निर्माण किया जाता है। कठपुतली का निर्माण किस लकड़ी से किया जाता है? अरडू या आड़ू की लकड़ी से किया जाता है। और वर्तमान में कठपुतली का जो सर्वाधिक निर्माण है, ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? अपने उदयपुर या मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कठपुतली का निर्माण सर्वाधिक प्रचलित है। लेकिन पहले कहां पर था? अपने मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्र में था। कठपुतली का खेल दिखाने वाली जो जाति है वो कौन सी जाति है? नट जाति है। कठपुतली का जो जादूगर है ये दादी पदम जी को माना जाता है। कठपुतली के जो प्रकार है ये छाया, धागा, दस्ताना, छड़, ये कठपुतली के प्रकार है। जबकि राजस्थान में सूतर या धागा कठपुतली जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो कठपुतली का खेल दिखाने वाली जाति कौन सी है? नट। और नट शब्द का अर्थ क्या रहता है? नर्तक रहता है। नट जाति के जो नृत्य हैं ये कौन कौन से है? मोर नृत्य है, एक शारीरिक नृत्य आता है। इन दोनों का अर्थ अपने अगर लें, मतलब क्या किया जाता है इन नृत्यों में? तो अंग संचालन मुख्य आकर्षण रहता है। नट जाति से संबंधित जो लोक देवता या देवता जो है वो कौन है? आला व उदल जो है वो ध्यान रखना कि लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। किस जाति से? नट जाति से। नट जाति के सर्वाधिक लोग वर्तमान में कहां पर है? तो मेवाड़ या उदयपुर के अंदर सर्वाधिक लोग है। नटनी का जो चबूतरा पिछोला झील उदयपुर के किनारे बना हुआ है। नटनी की जो छतरी है ये कहां पर है? जालोर में है। नाटानी का जो बाग है ये जय महल होटल है जयपुर के अंदर। निर्माण इसका ध्यान रखना हर गोविंद जी नाटानी के द्वारा 1745 में। और शासक ध्यान रखना कौन थे? ईश्वरी सिंह थे उस समय। शासक कौन थे उस समय? ईश्वरी सिंह थे। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो कठपुतली जो कला है, इस कठपुतली कला को जो संरक्षण है, कठपुतली कला को जो संरक्षण है, ये संरक्षण किसके प्रयासों से दिया गया? तो कठपुतली कला को जो संरक्षण है ये ध्यान रखना कि किसने? भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा ध्यान रखना संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस लोक मंडल की जो स्थापना है ये स्थापना कब हुई थी? तो 22 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? प्रयासों से। इसकी स्थापना जो है वो किसके प्रयासों से हुई थी? तो देवीलाल सामर के प्रयासों से हुई थी। देवीलाल सामर के प्रयासों से हुई थी। और देवीलाल सामर राजस्थान में कहां से संबंधित है? उदयपुर से है। और देवीलाल सामर भी कठपुतली का अच्छा कलाकार माना जाता है। तो कठपुतली का एक अच्छा कलाकार कौन माना जाता है? देवीलाल सामर को माना जाता है। राजस्थान में अगर अपने को कठपुतलियों का अगर घर पूछा जाए कि राजस्थान में कठपुतलियों का पुतलियों का अगर अपने को घर पूछा जाता है तो राजस्थान में कठपुतलियों का जो घर है ये कहां पर है? तो राजस्थान में कठपुतलियों का घर कौन सा माना जाता है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर अपने लक्ष्मी विलास क्या है? महल है। ठीक है, लक्ष्मी विलास जो महल है जयगढ़ दुर्ग में, ये कठपुतलियों का घर माना जाता है। तो लक्ष्मी विलास महल, लक्ष्मी विलास महल कहाँ पर स्थित है? ये अपने जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर आता है? जयपुर में आता है। जो राजस्थान में कठपुतलियों का क्या माना जाता है? घर माना जाता है। तो कठपुतली कला को संरक्षण भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा दिया जाता है। और कहाँ पर स्थापना की गई थी? उदयपुर में। कब की जाती है? 22 फरवरी 1952 को। किसके प्रयासों से? देवीलाल सामर के प्रयासों से उदयपुर की से संबंधित है। और ये कठपुतली के प्रसिद्ध कलाकार है। राजस्थान में कठपुतलियों का जो घर है वो किसे कहा जाता है? तो लक्ष्मी विलास महल जयगढ़ दुर्ग जयपुर को कहा जाता है। तो ये अपने कठपुतली से संबंधित महत्वपूर्ण अपने जानकारी थी। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी?
कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार से अपने देखो राजस्थान से संबंधित कला संस्कृति के अंदर जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनके ऊपर इसी प्रकार से फैक्ट वाली क्लास लेकर आएंगे। और अगर ये क्लास कंटिन्यू जारी रहे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।